से खबर है, जहां राजस्थान दिवस के अवसर पर आज टोंक में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबेडकर खेल मैदान से अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरत्न सौकरिया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। यह रैली अंबेडकर खेल मैदान से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पटेल सर्किल तक पहुंची, जिसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया ने कहा कि राजस्थान दिवस के अवसर पर 14 मार्च से 19 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो टोंक से खबर है, जहां रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अधिकारी परशुराम धानका ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। रैली अंबेडकर खेल मैदान से पटेल सर्कल तक पहुंची, जिसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और स्कूल के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक यहां पर भाग लिया। राजस्थान दिवस का कार्यक्रम 14 मार्च से शुरू है। उसके तहत आज हमारी जो है विकसित रन को थीम पे हमने रन का आयोजन किया है। जो हमारा जो स्टेडियम है वहाँ से रवाना होकर हम पटेल सर्किल को उसका समापन अभी किया है। विकसित ये राजस्थान दिवस के कार्यक्रम जो है वो 14 मार्च से 19 मार्च तक लगातार चलेंगे। इसमें विभिन्न गतिविधियाँ होंगी। उद्देश्य ये है कि राजस्थान को जाने, लोग राजस्थान के प्रति अपना कृतज्ञता रखें और विकसित राजस्थान को लेके जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो संकल्पना है उसमें सभी राजस्थानवासी अपना योगदान दें। स्वयं सहायता समूह द्वारा यहाँ कल एक हाट बाजार भी लगाया जा रहा है। 4-5 दिवसीय किस तरह का प्रोग्राम है? हाँ, ये राज सखी मेले के नाम से कार्यक्रम है, जिसमें हमारी जो राजीविका की जो स्वयं सहायता समूह की जो हमारी बहनें हैं वो अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन भी करेंगी और विक्रय की स्टॉल भी लगेंगी। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। इसका उद्देश्य ये है कि राजीविका की महिलाओं को स्ट्रेंथन करना, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि जो है वो अपना राजस्थान के विकास में आर्थिक योगदान अपना दे सके। राजस्थान। और अब खबर सुमेरपुर के तखतगढ़ से है, जहां तखतगढ़ कस्बे की सैनिक कॉलोनी में किराए के मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर घर की दीवार फांदकर अंदर घुसे और अलमारी तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पीड़ित राहुल कुमार सेन ने तखतगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय परिवार के सदस्य काम और सामाजिक कार्यक्रम के लिए बाहर गए हुए थे और जब वे वापस घर लौटे तो स्टोर रूम का दरवाजा खुला मिला और कमरे में सामान बिखरा हुआ यहां पर मिला है। जांच करने पर अलमारी से करीब 5.5 तोला सोने के आभूषण और लगभग 250 ग्राम चांदी के जेवर, 10 चांदी के सिक्के और करीब 10,000 रुपए नगद गायब मिले। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो तखतगढ़ से खबर है, जहां चोरी की वारदात सामने आई है। तखतगढ़ की सैनिक कॉलोनी में एक घर को चोरों ने निशाना बनाया। मकान से लाखों की चोरी हुई है। सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर यहां पर चोर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जो जांच है वो अब शुरू कर दी गई है। मुझे लगिया कोन में लगिया शायद तोड़ोगी ने मादली होनर तो कौन एक बारे लुंगरी जोड़ी थी 100 दिरा सिक्का था, 10,000 रुपये तो ने बारे काके विसुड़ी थी, अंगूठा था, 3 आइटम थे हमारे। कड़ा दी चोरी हुई है आप यहाँ? सैनिक कॉलोनी में अलमारी तोड़ी है? अलमारी तोड़ी मारे। पुलिस ने सूचना दी थी? दी थी। पुलिस आई थी मौका में? आई थी। रिपोर्ट दी थी थोड़ा? रिपोर्ट दी थी थोड़ा। दीदी कोई नाम है आपरो? चेटी देवी। मतलब आपरो मकान दी खुलो तो आप कटा की ओड़ा था? मैं कौन माता की ओड़ी थी। कौन माता की रोटी? घर में कोई नहीं तो? कोई नहीं तो चुम्मे। और अब हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पंजाब के अंबाला से 3 आतंकी पकड़े जाने का मामला सामने आया। तीनों ने हनुमानगढ़ में आईईडी रखा था और करीब 5 दिन हनुमानगढ़ में ये आरोपी जो है वो पड़े रहे थे। आईईडी के पार्सल आरडीएक्स ना पहुंचने से अतिरिक्त आतंकियों का प्लान यहां पर बदला है। उनके प्लान में बदलाव किया गया। फिर हनुमानगढ़ से अंबाला लेकर आईईडी चले गए। तीनों की किसी शहर में बम विस्फोट की प्लानिंग थी। एसपी हरिशंकर ने अंबाला पुलिस को टीम को वहां पर भेजा। गिरफ्तार तीनों आतंकियों से अब पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ में
कहां रखा था आईईडी, इसका पता लगाया जा रहा है। आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन भी यहां पर हो सकता है। लगातार आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। पंजाब के अंबाला में 3 आतंकी पकड़े जाने का मामला सामने आया है। तीनों ने हनुमानगढ़ में आईईडी रखा था। आरडीएक्स ना पहुंचने से आतंकियों का प्लान बिगड़ गया और फिर हनुमानगढ़ से अंबाला लेकर ये आतंकवादी आईडी चले गए और तीनों की किसी शहर में बम विस्फोट की प्लानिंग थी और इनका प्लान जो है वो यहाँ पर बिगड़ा है और अब पुलिस ने तीनों आतंकियों को हिरासत में ले लिया है और अब तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां अवैध देसी पिस्टल सहित युवक को गिरफ्तार किया गया है। गश्त के दौरान आरडी 585 की पुलिया पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। आरोपी सुनील जाट की तलाशी के दौरान पिस्टल यहां पर मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी से अवैध पिस्टल को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले पर छतरगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई लगातार यहां पर की जा रही है। तो आरोपी सुनील जाट को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है और अब आरोपी से पिस्टल के बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बीकानेर से ये खबर है, जहां गश्त के दौरान आरडी 585 पुलिया पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी सुनील जाट को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया और अब लगातार आरोपी से पिस्टल के बारे में पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जो है वो जारी है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ जिले के अचनारा गांव में मोबाइल सिम बंद रहने के दौरान बैंक खाते से 91,000 रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने मामले की शिकायत जिला कलेक्टर और पुलिस से कर कार्रवाई की यहां पर मांग की है। पीड़ित अक्षय जैन निवासी अचनारा ने बताया कि उसका बचत खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की चूपना शाखा में है, जिसमें करीब 91,243 रुपए जमा थे। अक्षय के अनुसार 19 फरवरी से 23 फरवरी के बीच उसकी मोबाइल सिम बंद रही और इस दौरान उसने सिम संचालक से सिम चालू करने के लिए कहा, लेकिन करीब 5 दिन तक सिम चालू यहां पर नहीं की गई। पीड़ित ने बताया कि 3 मार्च को जब वह अचनारा में मिनी एटीएम से पैसे निकालने गया, तब उसे पता चला कि उसके खाते में कई ट्रांजैक्शन के जरिए लगभग 91,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। इस दौरान एटीएम कार्ड और पासबुक उसके पास ही थे और उसने किसी को भी ओटीपी या बैंक से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी थी। साथ ही उसने किसी संदिग्ध लिंक पर भी यहां पर क्लिक नहीं किया था। तो मोबाइल सिम बंद होने पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। 91,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला प्रतापगढ़ के अचनारा से सामने आया है। मोबाइल सिम बंद होने से ये पूरी ठगी की गई है। पीड़ित ने जिला कलेक्टर और पुलिस को इसकी शिकायत की है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा चुपना में खाता था, जो 51,240 रुपये 19/2/2026 से 23/2/26 तक 10 ट्रांजैक्शन करके रुपए निकाल लिए। इसकी जानकारी मुझे 3/3/2026 को मिनी ब्रांच अचनारा में रुपए निकालने गया तो पता चला। तब जाके मैंने कोटरी थाने में शिकायत की। फिर उस पर अगले दिन चुपना 4 तारीख को गया। वहाँ उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट निकाल के आप बैंक साइबर थाने प्रतापगढ़ जाओ। तो प्रतापगढ़ जाके मैंने ऑनलाइन शिकायत की। फिर उसके बाद कार्रवाई करके अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 19/2/26 से लगा के 23/2/26 तक सिम जियो की रही 9602685673 और मैंने 5 दिन तक सिम वाले को भी कहा कि मेरी सिम चालू कर दो, मगर उसने कहा कि आज आऊँगा, कल आऊँगा, कल आके फिर परसों आऊँगा। 5 दिन तक वो भी नहीं आया और इस दौरान मेरे साथ एक और अब खबर तखतगढ़ से है, जहां तखतगढ़ कस्बे के नाग चौक में गैर नृत्य का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धा, उत्साह और पारंपरिक लोक संस्कृति का
सुंदर संगम देखने को मिला है। कार्यक्रम में नगर के बुजुर्ग, युवा और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। भादरा जून के पास स्थित चुंडा गांव से आई और गैर मंडली ने ढोल और थाली की थाप पर शानदार नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और साथ ही तखतगढ़ के गैरियों ने भी पारंपरिक अंदाज में गैर नृत्य कर कार्यक्रम की शोभा यहां पर बढ़ाई है। कार्यक्रम में कई भामाशाहों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था अनुसार तन, मन और धन से योगदान देकर आयोजन को सफल बनाने में भागीदारी निभाई है। केला देवी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। 16 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाली कासगंज मथुरा पैसेंजर ट्रेन संख्या 5533536 को अब गंगापुर सिटी तक बढ़ा दिया गया है। यह ट्रेन कासगंज से सुबह 11:05 पर रवाना होकर शाम को 6:20 पर गंगापुर सिटी पहुंचेगी और वापसी में शाम 7 बजे गंगापुर से चलकर रात 12:30 बजे कासगंज पहुंचेगी। जबकि रास्ते में भरतपुर, बयाना, हिंडौन सिटी और श्री महावीर जी समेत कई स्टेशनों पर इसका ठहराव रहने वाला है। इसके अलावा 19 मार्च से 1 अप्रैल तक आगरा फोर्ट और गंगापुर सिटी के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी, जो आगरा से शाम 5 बजे चलकर रात 10:05 पर गंगापुर पहुंचेगी और वापसी में रात 10:50 पर गंगापुर से रवाना होकर सुबह 6:30 बजे आगरा पहुंचेगी। कांकेर से खबर है, जहां भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी के बीच कांकेर जिले के चारामा में कांग्रेस को बड़ी मजबूती यहां पर मिली है। नगर के सांस्कृतिक भवन में आयोजित मासिक बैठक में कुल 85 लोगों ने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें 25 सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी भी शामिल थे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष बसंत यादव और विधायक सावित्री मंडावी सहित कई नेताओं ने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और योजनाओं की विफलता के आरोप लगाए हैं। नेताओं का कहना था कि जनता सरकार की नीतियों से त्रस्त है और बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। कांकेर से खबर है, जहां चारामा में कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिली है। ये लगातार जो है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे महिला हो, आज सभी लोग त्रस्त हैं। सबसे ज्यादा तो किसान लोग त्रस्त हैं, क्योंकि बेचारे लोग चाहे वो बीज के लिए हो, चाहे खाद के लिए हो, लगातार भटकते रहे। जब ले दे के उनका धान बोवाई हुआ, जब बेचने का टाइम हुआ तो उनका टोकन बंद कर दिया गया। तो अभी कई किसान ऐसे जिनका टोकन नहीं मिल पाया। उसके साथ साथ आप देखेंगे बिजली बिल इतना बढ़ोतरी हो रहा है, लगातार बिजली बिल बढ़ रहा है। आप अभी की ताजा घटना है, अभी गैस सिलेंडर 60 रुपए बढ़ा दिए, तो महिलाएं कैसे करेंगी? इस गैस सिलेंडर की किल्लत इतनी हो गई है कि आज जितनी भी गृहिणी हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, उनके साथ साथ जितने होटल के व्यवसायी हैं, वाकई में उन लोग रोड पे आ गए हैं। कई लोगों को तो अपने होटल पर कांग्रेस के जो विचारधारा में पहले से जुड़े हुए थे और उनके साथ हमारे साथ जुड़ाव था और इसलिए प्रवेश किए। पहला। दूसरा महत्वपूर्णतः भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी त्रस्त है, कर्मचारी हो, किसान हो, गांव के मतदाता हो, गांव के महिला दीदी लोग। रसोई गैस जिस हिसाब से किल्लत हो रहा है, जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल का वो महंगाई बढ़ रहा है, जिस हिसाब से अन्न महंगाई बहुत सारा बढ़ रहा है, तो उसको लेके काफी आक्रोश है। और जिस हिसाब से बहुत हमारे तो हर ब्लॉक में जिस प्रवेश हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, कर्मचारी हो, किसान भाई हो, यूथ हो, आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे हमारे युवा साथी लोग, गांव के लोग हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ इस सरकार से मोह भंग हो चुका है, तो सबने प्रवेश कर रहा है। तो ये हमारा एक मोटिव है। और ऐसा नहीं कि हम चारामा में, पूरे जिला में हम लोग कर रहे हैं। और जिला में एकदम हम लोग बहुत इसका विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको पता भी चल जाएगा। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं सबको। और फिर और अब खबर देवभोग से है, जहां गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के सुपेबेड़ा गांव में गंभीर जल संकट और किडनी संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं जारी है। पिछले 7 वर्षों में इस गांव में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में जितने भी बोरिंग है उसमें अधिकांश फ्लोराइड युक्त पानी है और पीने और नहाने के लिए केवल एक ही
बोर यहां पर उपलब्ध है जो पूरे गांव की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर वाटर फिल्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाया है। ठेकेदार हरीश चंद्र सुहानी का कहना है कि मार्च में पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। गांव के हालात और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं ने स्थानीय लोगों में चिंता और असंतोष को बढ़ा दिया है। यहाँ इंटेक वेल का काम कर रहे हैं और पानी टंकी का ये मार्च में फाइनल देना है हम लोगों को। मार्च तक टारगेट है इसका लास्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में इन दिनों स्वच्छता व्यवस्था चरमरा गई है। हालात ऐसे हैं कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़कों के किनारे कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। प्लास्टिक, खाली बोतलें और अन्य अपशिष्ट पदार्थ बिखरे यहां पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासी राजू जैन ने बताया कि बेलार नाला के पास कचरा इकट्ठा हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन प्रयास तो कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी इसमें शामिल है। हमें अपने क्षेत्र को अपने घर की तरह साफ रखना चाहिए। राजू जैन ने बताया कि क्षेत्र में धान से लदे भारी वाहनों और अन्य बड़ी गाड़ियों की आवाजाही के कारण ट्रैफिक की समस्या भी यहां पर बनी रहती है। वहीं नालियां चौक होने से पानी की निकासी यहां पर नहीं हो पा रही। निकासी नहीं होने से गंदा पानी मुख्य मार्ग पर फैल जाता है, जिसमें स्कूली बच्चों और आम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बेलाट नाला का जो पानी है वह कचरे वचरे पूरे इकट्ठे हो गए हैं। सब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लापरवाही लोगों की भी है। लोग को भी समझना है कि अपने घर को जैसे सुधारते हैं वैसे जगह को भी सुधार के रखें, है ना। उसके हिसाब से क्या भाई शासन अपना काम कर ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्रयास में लगे हुए हैं, पर शीघ्र शीघ्र जल्दी से जल्दी ये काम हो भी जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। यार ट्रैफिक का थोड़ा बताइए, बड़ी गाड़ी जो आती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, धान की गाड़ियाँ हैं, जाकरपुर रूट में चलने वाली गाड़ियाँ जितनी भी है, ये सब से उसी के नाम से थोड़ा जगह भी तकलीफ पड़ रहा है। फिर रास्ता में पानी का बहाव भी नहीं है। और अब खबर पाली के बाली से है, जहां बाली के नाना थाना क्षेत्र के भीमाना डाकफली में हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा हो गया है। करंट की चपेट में आने से पशुपालक की 57 भेड़ बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास में मौजूद पशुपालक परिवार के 4 सदस्यों ने भागकर यहां पर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। घटना देर रात करीब 2 बजे के बाद की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार भीमाना डाकफली निवासी खेत मालिक जेताराम के खेत पर पिछले 2 दिनों से पशुपालक हमीरा राम अपने परिवार के साथ भेड़ बकरियां चराने के लिए ठहरा हुआ था। देर रात जब भेड़ बकरियां खेत में बैठी हुई थी, उसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया। खेत की जमीन गीली होने के कारण करंट फैल गया और 11 भेड़ और 46 छोटी बड़ी बकरियां करंट की चपेट में आ गई, जिसमें कुल 57 भेड़ बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के समय पशुपालक हमीरा राम, उनकी पत्नी और 2 बेटे भी पास ही में मौजूद थे। तार टूटते ही जमीन में फैले करंट से बचने के लिए चारों लोग भागकर दूर चले गए, जिससे उनकी यहां पर जान बच गई। तो हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से बाली में बड़ा हादसा हुआ है। 57 भेड़ बकरियों की मौके पर मौत हो गई है। श्री माधोपुर के महरोले स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं के बीच जश्न मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में अस्पताल परिसर के अंदर तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाकर स्टाफ के कुछ सदस्य नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक चिकित्सक के साथ फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ भी डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उसी अस्पताल परिसर का है, जहां ड्यूटी के दौरान ही तेज संगीत बजाकर
जश्न मनाया गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता जताई है और उनका कहना है कि अस्पताल वह जगह होती है जहां मरीज इलाज के लिए आते हैं और कई बार गंभीर स्थिति में भी होते हैं।